नमस्कार साथियों, आज मैं आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतलाने वाला हूं, जो कि सभी प्रश्न हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल के प्रश्न है। तो गाइस, आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। अंत का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिएगा, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? पंचायतों का कार्यकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है? पंचायतों का जो कार्यकाल है वो कौन सा अनुच्छेद में वर्णित है? वह 243 का ई में 243 का ई में अनुच्छेद में 243 ई अनुच्छेद में जो है पंचायतों का जो कार्यकाल है वो अनुच्छेद में वर्णित है 243 का ई में। तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा तो पंचायतों सदस्यता की जो अयोग्यता का उल्लेख है वो किस अनुच्छेद में है? क्या लिखा हुआ है? पंचायतों सदस्यता की जो अयोग्यता का जो उल्लेखन है वो कौन सा अनुच्छेद में? 243 का ऐप में 243 का ऐप में ये है कि पंचायतों का सदस्यता का जो अयोग्यता का जो उल्लेख है वह 243 का ऐप में उल्लेख है। तो सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? पंचायतों की शक्तियों, अधिकार व जिम्मेदारियां किस अनुच्छेद में? पंचायतों की शक्तियों व अधिकार व जिम्मेदारियां किस अनुच्छेद में? 243 का जी में 243 का जी में यह है कि पंचायतों की शक्तियों और अधिकार का जिम्मेदारियां अनुच्छेद 243 का जी में है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? आरक्षण की अवधि से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में? आरक्षण की अवधि से संबंधित प्रावधान जो है वह कौन सा अनुच्छेद में? ये जो अनुच्छेद होगा यह होगा 334 आरक्षण की अवधि से संबंधित प्रावधान कौन सा अनुच्छेद में होगा? 334वां अनुच्छेद में होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। पांचवां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? सेवाओं से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के दावे का प्रावधान किस अनुच्छेद में? सेवाओं से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के दावे का जो प्रावधान है वह कौन सा अनुच्छेद में? ये जो अनुच्छेद होगा यह अनुच्छेद 335 अनुच्छेद में ये है कि सेवाओं से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के दावे का प्रावधान अनुच्छेद 335 में है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? कुछ सेवाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के दावे का उल्लेख किस अनुच्छेद में? कुछ सेवाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के दावे का जो उल्लेख है वह कौन सा अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद होगा 336वां अनुच्छेद 336वां अनुच्छेद में यह है कि कुछ सेवाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के दावे का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में? 336वां अनुच्छेद में है। तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? एंग्लो इंडिया शिक्षा हेतु अनुदान किस अनुच्छेद में? एंग्लो इंडिया शिक्षा हेतु अनुदान जो है किस अनुच्छेद में है? ये जो अनुच्छेद होगा यह होगा 337वां अनुच्छेद 337वां अनुच्छेद। एंग्लो इंडिया शिक्षा हेतु अनुदान जो है किस अनुच्छेद में? 337वां अनुच्छेद में। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किस अनुच्छेद में? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जो आयोग है वो कौन सा अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 338 अनुच्छेद में यह है कि 338वां अनुच्छेद में यह है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किस अनुच्छेद में? 338 अनुच्छेद में। तो भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किस अनुच्छेद में? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है कौन सा अनुच्छेद में? 338 का ए में 338 का ए में ये है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो अनुच्छेद है 338 का ए में। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग किस अनुच्छेद में? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद होगा 338 का बी 338 का बी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अनुच्छेद किस अनुच्छेद में? 338 का बी में है। तो सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? अनुसूचित जनजाति का प्रशासन व नियंत्रण किस अनुच्छेद में? अनुसूचित जनजाति का प्रसारण व नियंत्रण किस अनुच्छेद में? ये जो अनुच्छेद होगा यह होगा 339वां अनुच्छेद में। यह है कि अनुसूचित जनजाति का प्रसारण व नियंत्रण जो है अनुच्छेद 339वां में है। तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? पिछड़े वर्गों की जांच हेतु आयोग व प्रावधान किस अनुच्छेद में? पिछड़े वर्गों की जांच हेतु जो प्रावधान व आयोग जो किस अनुच्छेद में? 340वां अनुच्छेद में यह है कि पिछड़े वर्गों की जांच हेतु आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में? 340वां अनुच्छेद में। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? अनुसूचित जातियां व सूची किस अनुच्छेद में? अनुसूचित जातियां की सूची जो है कौन सा अनुच्छेद में? जो अनुच्छेद होगा यह होगा 341वां अनुच्छेद में यह कि अनुसूचित जातियां की सूची जो है किस अनुच्छेद में? 341वां अनुच्छेद में। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? अनुसूचित जनजाति की सूची किस अनुच्छेद में? अनुसूचित जनजाति की जो सूची है किस अनुच्छेद में? ये जो अनुच्छेद होगा यह होगा 342वां अनुच्छेद में। 342वां अनुच्छेद में यह है कि अनुसूचित जनजाति की सूची जो है अनुच्छेद 342वां में। तो भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को सूची किस अनुच्छेद में? सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की जो सूची है वो कौन सा अनुच्छेद में? ये जो अनुच्छेद होगा 342 का है। 342 का ए में ये है कि सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची किस अनुच्छेद में? 342 का ए में है। तो सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? भारत की आधिकारिक भाषा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा? भारत की आधिकारिक भाषा से संबंधित जो अनुच्छेद है वो कौन सा अनुच्छेद है? वह है 343वां अनुच्छेद। भारत की आधिकारिक भाषा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा? 343वां अनुच्छेद में है। तो इसका राइट आंसर भी होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 17वां नंबर 17वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? आधिकारिक
भाषा आयोग किस अनुच्छेद में? आधिकारिक भाषा आयोग किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद होगा 344वां। 344वां अनुच्छेद में ये कि आधिकारिक भाषा आयोग किस अनुच्छेद में? 343वां 44वां अनुच्छेद में 44वां बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 18वां नंबर को क्या करा दे तो राज्य की आधिकारिक भाषा किस अनुच्छेद में? राज्य की आधिकारिक भाषा जो है कौन सा अनुच्छेद में? यह अनुच्छेद है 345वां अनुच्छेद में यह है कि राज्य की आधिकारिक भाषा जो है वो अनुच्छेद 345वां में है बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 19वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों राज्य व केंद्र के बीच संचार की किस भाषा ये अनुच्छेद है? राज्य व केंद्र के बीच जो संचार की भाषा है वह किस अनुच्छेद में है? ये जो अनुच्छेद होगा ये 346वां अनुच्छेद में यह है कि राज्य व केंद्र के बीच संचार की जो भाषा है वह 346वां अनुच्छेद में है, तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हो 20वां नंबर क्वेश्चन आ रहा है। अगर आप लोग चैनल पे न्यू तो फटाफट लाइक सब्सक्राइब शेयर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलेगा 20वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी भाषा का मान्यता देने वाला प्रावधान किस अनुच्छेद में? किसी भाषा का मान्यता देने वाला जो प्रावधान है वो कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद होगा 347वां अनुच्छेद में यह है कि किसी भाषा को मान्यता देने वाला प्रावधान 347वां अनुच्छेद में है, तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 21वां नंबर क्वेश्चन क्या करा तो उच्चतम व उच्च न्यायालय की भाषा किस अनुच्छेद में? उच्चतम व उच्च न्यायालय की जो भाषा है कौन सा अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 348वां अनुच्छेद में यह है कि उच्चतम व उच्च न्यायालय की भाषा का जो अनुच्छेद 348वां में अनुच्छेद में बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 22वां नंबर क्वेश्चन क्या करें तो अनुच्छेद 348 में संशोधन पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 348 में संशोधन व प्रतिबंध किस अनुच्छेद में है? ये जो अनुच्छेद है ये अनुच्छेद है दोस्तों 349वां अनुच्छेद में यह है कि अनुच्छेद 348 में संशोधन व प्रतिबंध किस अनुच्छेद? 349वां अनुच्छेद में बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 23वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दो शिकायत निवारण हेतु भाषा के प्रयोग व प्रावधान किस अनुच्छेद में? शिकायत निवारण हेतु भाषा के प्रयोग का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में है? ये जो अनुच्छेद होगा यह होगा 350वां अनुच्छेद। 350वां अनुच्छेद में यह है कि शिकायत निवारण हेतु भाषा के प्रयोग का प्रावधान 350वां अनुच्छेद में है, तो इसका राइट आंसर भी होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 24वां नंबर क्वेश्चन क्या करा तो प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा का प्रावधान किस अनुच्छेद? प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा का जो प्रावधान है वह है 350 का ए अनुच्छेद में यह है कि प्राथमिक शिक्षा के मातृभाषा का प्रावधान है, बी एकदम राइट आंसर 350 का। अगला क्वेश्चन 25वां नंबर क्वेश्चन क्या करा तो अल्पसंख्यक भाषा के लिए विशेष अधिकारी किस अनुच्छेद में? अल्पसंख्यक भाषा के लिए विशेष अधिकारी जो है किस अनुच्छेद में है? ये जो अनुच्छेद होगा यह होगा 350 का बी। 350 का बी में ये होगा अल्पसंख्यक भाषा के लिए विशेष अधिकारी किस अनुच्छेद में? 350 का बी में है, सी एकदम राइट होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें 26वां नंबर क्वेश्चन क्या करा जो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का पूर्ण आह्वान किस अनुच्छेद में? सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का जो पूर्ण आह्वान जो है किस अनुच्छेद में है? ये जो अनुच्छेद होगा यह होगा 128वां अनुच्छेद। 128वां अनुच्छेद में यह है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की जब पूर्ण आह्वान जो है अनुच्छेद 128वां अनुच्छेद में बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 27वां नंबर क्वेश्चन क्या करा तो सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना दंड देने की शक्ति किस अनुच्छेद में? सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना दंड देने की जो शक्ति है वह कौन सा अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद होगा 129वां अनुच्छेद में यह है कि सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना दंड देने की शक्ति जो अनुच्छेद 129वां अनुच्छेद में बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 28वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की बैठक का स्थान किस अनुच्छेद में? सर्वोच्च न्यायालय की बैठक का जो स्थान है किस अनुच्छेद में है? जो अनुच्छेद होगा यह 130वां अनुच्छेद में यह है कि 130वां अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की बैठक की स्थान किस अनुच्छेद में? 130वां अनुच्छेद में बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 29वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों केंद्र व राज्यों के बीच विवादों पर मूल अधिकारी किस अनुच्छेद में? केंद्र व राज्यों के बीच विवादों पर मूल अधिकारिता जो है किस अनुच्छेद में? यह अनुच्छेद 131वां अनुच्छेद में यह है कि केंद्र व राज्यों के बीच जो विवादों पर मूल अधिकारी का वो 131वां अनुच्छेद में बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 30वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों निरस्त किया गया अनुच्छेद कौन सा? निरस्त किया गया अनुच्छेद जो है वह कौन सा है? वह है दोस्तों 131 ए जो है वह निरस्त किया गया अनुच्छेद है, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 31वां नंबर क्वेश्चन क्या करा तो संवैधानिक मामलों में अपील का अधिकार किस अनुच्छेद में? संवैधानिक मामलों में अपील का जो अधिकार है वह कौन सा अनुच्छेद में है? ये जो अनुच्छेद होगा यह होगा 132वां अनुच्छेद में यह है कि संवैधानिक मामलों में अपील का अधिकार 132वां अनुच्छेद में है, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 32वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों दीवानी मामलों में अपील का अधिकार किस अनुच्छेद में? दीवानी मामलों में अपील का जो अधिकार है किस अनुच्छेद में? तो 133वां अनुच्छेद में यह है कि दीवानी मामलों में अपील का अधिकार 133वां अनुच्छेद में भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 33वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों आपराधिक मामलों में अपील का अधिकार किस अनुच्छेद में? आपराधिक मामलों में अपील का जो अधिकार है वो कौन सा अनुच्छेद में है? ये जो अनुच्छेद होगा 134वां अनुच्छेद में। 134वां अनुच्छेद में यह है कि आपराधिक मामलों में अपील का जो अधिकार है वो 134वां अनुच्छेद में है, तो इसका राइट आंसर भी होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 34वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों अपील प्रमाण पत्र का प्रावधान किस अनुच्छेद में? अपील प्रमाण पत्र का जो प्रावधान है वह कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद होगा 134 का ए। 134 का ए अनुच्छेद में यह है कि अपील प्रमाण पत्र का जो प्रावधान है 134 का ए में है, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 35वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों
संघीय न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार हस्तांतरण किस अनुच्छेद में दिया गया? 135वां अनुच्छेद में दिया गया है। 135वां अनुच्छेद में यह दिया गया है कि संघीय न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार हस्तांतरण किस अनुच्छेद में दिया गया है? 135वां अनुच्छेद में दिया गया है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 36वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? विशेष अनुमति से अपील का अधिकार किस अनुच्छेद में? विशेष अनुमति से अपील का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ये जो अनुच्छेद होगा यह होगा 136वां अनुच्छेद में। 136वां अनुच्छेद में यह है कि विशेष अनुमति से अपील का अधिकार किस अनुच्छेद में? 136वां अनुच्छेद में। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें 37वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों का पूर्ण विचार शक्ति किस अनुच्छेद में? 137वां अनुच्छेद में। 137वां अनुच्छेद में यह है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों का पूर्ण विचार शक्ति किस अनुच्छेद में? 137वां अनुच्छेद में है। तो इसका राइट आंसर भी होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 38वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विस्तार किस अनुच्छेद में? सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार और विस्तार जो है वह कौन सा अनुच्छेद में है? ये जो अनुच्छेद होगा यह 138वां अनुच्छेद होगा। 138वां अनुच्छेद में यह है कि सर्वोच्च न्यायालय व अधिकार का विस्तार व अनुच्छेद होगा 138वां अनुच्छेद में होगा। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 39वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय को कुछ मामलों में आदेश जारी करने का शक्ति किस अनुच्छेद में? सर्वोच्च न्यायालय को कुछ मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति जो है किस अनुच्छेद में? 139वां अनुच्छेद में। 139वां अनुच्छेद में यह है कि सर्वोच्च न्यायालय को कुछ मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति का जो अनुच्छेद है वो 139वां अनुच्छेद में। इसका राइट आंसर भी होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 40वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? मामलों का हस्तांतरण किस अनुच्छेद में? मामलों का जो हस्तांतरण है कौन सा अनुच्छेद में होगा? यह अनुच्छेद 139 का ए। 139 का ए अनुच्छेद में यह होगा कि मामलों का हस्तांतरण किस अनुच्छेद में? 141 का ए में होगा। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 41वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को अतिरिक्त शक्तियां देने का प्रावधान किस अनुच्छेद में होगा? संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को अतिरिक्त शक्तियां देने का प्रावधान किस अनुच्छेद में होगा? तो अनुच्छेद होगा 140वां। 140वां अनुच्छेद में यह होगा कि सर्वोच्च द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को अतिरिक्त शक्तियां देने का प्रावधान किस अनुच्छेद में होगा? यह होगा 140वां अनुच्छेद में होगा। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 42वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय देश के लिए बाध्यकारी किस अनुच्छेद में होगा? 141वां अनुच्छेद में। 141वां अनुच्छेद में यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय देश के लिए बाध्यकारी किस अनुच्छेद में होगा? 141वां अनुच्छेद में होगा। इसका राइट आंसर भी होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 43वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? पूर्ण न्याय करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां का अनुच्छेद किस अनुच्छेद में होगा? 142वां अनुच्छेद में। 142वां अनुच्छेद में यह है कि पूर्ण न्याय करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति का अनुच्छेद जो होगा 142वां अनुच्छेद होगा। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 44वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श किस अनुच्छेद में होगा? राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय का जो परामर्श होगा वह कौन सा अनुच्छेद होगा? वो जो अनुच्छेद होगा 143वां। 143वां अनुच्छेद में यह होगा कि राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श किस अनुच्छेद में होगा? 143वां अनुच्छेद में होगा। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 45वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? सभी प्राधिकरणों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की सहायता करना किस अनुच्छेद में होगा? सभी प्राधिकरणों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की सहायता करना किस अनुच्छेद में होगा? 144वां अनुच्छेद में। 144वां अनुच्छेद में यह है कि सभी प्राधिकरणों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की सहायता करना किस अनुच्छेद में? 144वां अनुच्छेद में होगा। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 46वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय के नियम किस अनुच्छेद में? सर्वोच्च न्यायालय के जो नियम है 145वां। सर्वोच्च न्यायालय के जो नियम है वो कौन सा अनुच्छेद होगा? 145वां अनुच्छेद होगा। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 47वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय के कर्मचारी एवं खर्च किस अनुच्छेद में है? सर्वोच्च न्यायालय के कर्मचारी एवं खर्च जो है किस अनुच्छेद में? 146वां अनुच्छेद में। 146वां अनुच्छेद में यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के कर्मचारी व एवं खर्च किस अनुच्छेद में? 146वां अनुच्छेद में। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 48वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? राष्ट्रपति व राज्यों के बीच संपत्ति संबंधित समझौता किस अनुच्छेद में होगा? राष्ट्रपति व राज्यों के बीच संपत्ति संबंधित समझौता जो है कौन सा अनुच्छेद में होगा? ये जो अनुच्छेद होगा ये होगा 295वां अनुच्छेद में ये होगा कि राष्ट्रपति व राज्यों के बीच संपत्ति संबंधित समझौता होगा 295वां अनुच्छेद में होगा। राष्ट्रपति व राज्यों के बीच संपत्ति का संबंधित समझौता 295वां अनुच्छेद। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 49वां नंबर को क्या करा दोस्तों? सीएजी की रिपोर्ट संसद में रखने का प्रावधान किस अनुच्छेद में होगा? सीएजी की रिपोर्ट संसद में रखने का जो प्रावधान है वो कौन सा अनुच्छेद में होगा? ये जो अनुच्छेद होगा ये 151वां अनुच्छेद में ये होगा कि सीएजी का रिपोर्ट संसद में रखने का प्रावधान अनुच्छेद होगा 151वां। तो इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 50वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? लास्ट है दोस्तों, देख लीजिए आप लोग फटाफट। संसद को संविधान संशोधन की शक्ति किस अनुच्छेद में होगा? संसद को संविधान के संशोधन जो है वह कौन सा अनुच्छेद में होगा? अनुच्छेद होगा 368वां अनुच्छेद में यह है कि 368वां अनुच्छेद में यह है कि संसद को संविधान संशोधन का शक्ति प्रदान जो अनुच्छेद होगा वह जो प्राप्त होगा वह 368वां। क्या लिखा होगा? संसद को संविधान संशोधन की शक्ति किस अनुच्छेद में प्राप्त होगा? 368वां जो अनुच्छेद में प्राप्त होगा। तो गाइस आज मैंने आपको टोटल 50 बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान के प्रश्न बतला दिए, जो कि सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल के प्रश्न थे। अगर गाइस आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जीके के प्रश्न थे, थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।